परमवीर चक्र विजेता बीर अब्दुल हमीद का नाम इन दिनों एक बार फिर चर्चाओं में है। मामला यह है कि धामोपुर उनके पैतृक गांव कंपोजिट विद्यालय से बीर अब्दुल हमीद का नाम हटाए जाने का मामला इन दिनों तूल पकड़ लिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए परमवीर चक्र विजेता बीर अब्दुल हमीद के पौत्र यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और आखिर किस कारण से ऐसा बड़ा गलती हुआ जिसपे बीर अब्दुल हमीद का नाम हटाना पड़ा और फिर पुनः उसे वापस लिखना भी पड़ गया। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार, मैं जमील आलम, पौत्र परमवीर चक्र विजेता शहीद बीर अब्दुल हमीद। अच्छा, जो इन दिनों तूल पकड़ा है उनके विद्यालय से नाम हटाए जाने का, पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय लिखा गया, फिर उसके बाद पुनः बीर अब्दुल हमीद का नाम अंकित किया गया, ऐसी नौबत क्यों आई? ये कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि पिछले एक बार नहीं, ये इससे पहले भी शशिकांत जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि लगभग 1.5 साल पूर्व वो नाम लिखा हुआ था और जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं वो लोकल वहीं गांव के बगल के ही रहने वाले हैं और उन्होंने पेंट डेंट कराया और उन्होंने नाम नहीं लिखवाना उचित समझा। मैंने उनसे पूछा तो एक गोल मटोल जवाब कि कोई आदेश नहीं है, मैं नहीं लिखवाऊंगा। तो मैं डीएम साहब से मैंने बात किया, जो उस समय डीएम साहब थे, और उन्होंने फिर फौरन आदेश किया कि भाई ये नाम तुमने क्यों हटाया, इसको लिखवाओ। तो उन्होंने उस समय बोला कि सब मैं पेंट कराया हूँ, अभी पेंटर नहीं आया, मैं पेंटर आ जाता तो मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो अगले दिन उन्होंने फिर लिखवा दिया और वही फिर घटना वो दोबारा जो है लगभग 1.5 साल के बाद जो है वही देखने को मिला कि प्रधानाध्यापक महोदय ने फिर डेंट पेंट कराया और उसके बाद उस पे नाम को हटा करके पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय। तो मुझे तो अच्छा लगा कि पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में हमारा वो शहीद की धरती वाला गांव और वो विद्यालय जो हमारे दादाजी का है, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बढ़िया प्रोजेक्ट दिया है और वो भी शहीद के गांव में उनके विद्यालय में दिया है, लेकिन यहाँ तो प्रधानाध्यापक महोदय ने तो खुद ही नाम को ही हटा दिया उन्होंने। तो अब वो पूछने पे उनका कोई जवाब नहीं मिला था, बोले नहीं ऐसा कोई आदेश नहीं है लिखवाने का। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने बीएसए साहब को ये जानकारी दिया, हेमंत राव साहब से मैंने बात किया और हेमंत राव साहब ने पूरी बात को सुना और उन्होंने भी ये बात कही थी जरूर कि कंपोजिट विद्यालय में हो गया। मैंने कहा सर पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा उचित समझा कि कंपोजिट विद्यालय उन्होंने शहीद की धरती पे दिया और ये अच्छा लगा हम लोगों को। लेकिन क्या सर ये कोई ऐसा प्रधानमंत्री जी की तरफ से आदेश आया है या फिर मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश आया है कि इस नाम को हटाने के लिए? क्योंकि वो खुद ही सम्मान करते हैं। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक वार मेमोरियल दिल्ली में बहुत भव्य बनाया और एक अंडमान निकोबार जो 21 परमवीर चक्र जिसमें शहीद बीर अब्दुल हमीद का भी द्वीप उसमें नामकरण उन्होंने किया। और बहुत सारे ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई ऐसी चीजों को उन्होंने काम किया जो शहीद परिवार को सम्मान के रूप में मिला, लेकिन ऐसा कोई आदेश तो आया नहीं। तो बीएसए साहब ने तो फिर वहां पे बहुत अच्छे से सुनते उन्होंने कहा कि मैं इस पे देखता हूं और गंभीरता से उन्होंने कहा मैं बात करता हूं इसको कराने के लिए। और फौरन फिर अगले दिन जब ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा तो फिर उसके बाद तमाम हमारे जो मीडिया भाई हैं सारे लोगों को जब ये बात की अवगत हुई कि उनका नाम हटा दिया गया है तो सारे लोगों ने फिर आवाज उठाई और उस नाम को पुनः उन्होंने अपनी गलती को मानते हुए और उसमें लिखवाए। लेकिन अगर जो एक बात मुझे सुनने में आ रही है कि वो कह रहे हैं कि उसमें रजिस्टर में कहीं दर्ज नहीं है, तो रजिस्टर में दर्ज करने का काम अगर पूर्व शासन में या जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अगर नामकरण हो जाता है कोई चीज, तो ये दर्ज करने के लिए शहीद परिवार दर्ज करने जाएगा या गांव के लोग जाएंगे? ये तो काम प्रधानाध्यापक महोदय का है कि एक आदेश, एक चिट्ठी बना करके आपको आदेश अपने उच्चाधिकारी यानी बीएसए साहब से आप लिखित मांगते कि साहब ये पूर्व से विद्यालय का नाम शहीद बीर अब्दुल हमीद के नाम पे है जो हम रजिस्टर में अंकित करना चाहते हैं, एक मुझे आप आदेश करिए। और आज तक उनकी पूर्व में उनकी प्रधानाध्यापक जो महोदया थी उनकी माताश्री थी, उन्होंने भी चूंकि वो महिला थी उतनी एक्टिव नहीं रही होंगी, लेकिन उनके बाद उनके बेटे भी प्रधानाध्यापक बने और आज तक जब तक वो हैं उनकी पत्नी भी वहीं कार्यरत हैं उसी विद्यालय में। लेकिन अब तक उन्होंने उचित नहीं समझा कि वो किसी भी अपने उच्चाधिकारी से आदेश एक लेकर के रजिस्टर में नाम दर्ज करा सकें। ये काम उनका है और आज वो किस तरीके से ऐसे बोल रहे हैं कि नाम अभी तक अंकित नहीं हुआ। ये तो हम लोगों को पूछना चाहिए कि अभी तक नाम क्यों नहीं अंकित हुआ, आप वहां क्या कर रहे हैं, आपकी क्या जिम्मेवारी बन रही है?
तो मुझे बहुत ही ये दुख हुआ और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, रक्षा मंत्री साहब को, कि अपने जितने भी अपने अधिकारी थे रक्षा विभाग से, पीएमओ ऑफिस से लोगों को दिशा निर्देश किया गया और पुनः वो आकर के वहां पे नाम को लिखवाया गया, जिसमें कई लोग ऐसे पॉलिटिकल लोग भी आए और उन्होंने भी पूछा कि नाम क्यों हटा दिया गया। मैंने कहा देखिए ये कहीं बड़े लेवल से किसी का आदेश नहीं हुआ है। किसका किसका फोन आया था? मेरे पास कई सांसद और कई मिनिस्टर के जो पीए हैं वो उन्होंने भी एक जायजा लेने के लिए उन्होंने फोन किया कि भाई ये तो मामला बहुत ऐसा है वैसा है। मैंने कहा देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी ने भी जी ट्वीट उनका किया भी था। फोन आया था और उन्होंने भी हमसे पूछा। मैंने कहा कि माननीय सांसद जी ये लोकल हैंड पे जो प्रधानाध्यापक महोदय की गलती है, न कि कोई प्रशासनिक कोई आदेश आया है, न प्रशासन ने हटाने के लिए कहा है, और ये हमारी जो शिकवा शिकायत है ये लोकल हैंड पे है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक महोदय की गलती है, अभी तक किसी भी आदेश को इन्होंने लिया ही नहीं कि रजिस्टर में ये दर्ज कर सके। ये इनकी लापरवाही, आज तक कोई एक रिकॉर्ड तक पेपर नहीं बना के रख पाए कि हमने कभी बीर अब्दुल हमीद के नाम पे हमने परमिशन लिया उस नाम को अंकित करने के लिए। वो तो एक मिनिस्टर या मंत्री जी लोग आते हैं, वो उनको लगाव होता है शहीद के नाम पे, वो तो आदेश करके चले जाते हैं। काम करने का काम तो नीचे के लोगों का है, जो वहां के जिम्मेवार पर्सन होते हैं, जो वहां के गार्जियन के रूप में होते हैं। तो प्रधानाध्यापक से बड़ा तो कोई गार्जियन है नहीं विद्यालय का, और ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। अच्छा, क्या लगता है जो प्रधानाचार्य हैं वो क्या सोचकर, मतलब उनके अंदर की भावना क्या रही होगी कि इस तरीके को उन्होंने काम किया? अब तो मुझे जो लगता है कि ये वही बता पाएंगे कि उनकी सोच क्या है कि दो बार ऐसी गलती करना, और एक शहीद के प्रति अगर ऐसी सोच रखते हैं, शहीद तो सबके लिए होता है, व्यक्तिगत किसी का रिश्तेदार नहीं है और ना किसी के पटदार हैं और ना उनसे, वो तो सरकारी चीज है, उस पर तो सरकार के द्वारा अनुमति मिली है नाम लिखने के लिए, वो तो नाम लिखवाया गया, वो भी एक शहीद का नाम लिखवाया गया है। उनके जमीन में भी नहीं बना है कि उनको दुख प्रकट हो रहा है, और इस तरीके का कहीं ना कहीं वो भय पैदा करते हैं कि मेरा फला मंत्री जी से मेरा रिलेशन है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसा सुनने में आता है, चर्चा है कि वो बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम से उनका बहुत, जी वो इस तरीके का गांव में कई ऐसी चीजें आई जो बच्चों को मिड डे मील और इस तरीके का राशन जो मिलता है, चूंकि हम उस पर बहुत व्यक्तिगत नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रधानाध्यापक हैं, उनको बेहतर तरीके से देखना चाहिए कि हर वो बच्चा जो जाता है वो गरीब से ही परिवार से होता है और उनको वो पूरा मिलना चाहिए। ये मुझे भी सुनी सुनाई और सारी चीजें पता चलता है, लेकिन मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूं। लेकिन वो जब भी कोई बात आती है वो तो सीधे वो यही बात रखते हैं कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के हम रिश्तेदार हैं, हमारा जो करना है वो करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कई बार ट्रांसफर भी हुआ, सस्पेंड भी हुआ, और लेकिन मैं अपनी जगह पे पुनः आ गया। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी थोड़ी नहीं करें कि आप गलत करिए, वो एक मंत्री हैं, वो भी सोचेंगे कि सही कार्य किया जाए, लेकिन आप उनके नाम को मिसयूज करेंगे तो ये गलत चीज है। कभी आपने प्रयास नहीं किया कि डिप्टी सीएम से इस बात को रखा जाए कि आपके नाम पे ऐसा ब्लैकमेल किया जा रहा है? शशिकांत जी, मैं पहली बात तो मैं ये सोचता हूं कि कोई भी अगर एक जिम्मेवार पर्सन है, वो खुद भी उनकी जिम्मेवारी है और अपनी जिम्मेवारी को बखूबी, अगर गलती एक बार होती है लेकिन बार बार उस गलती को अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं बातें चली जाती हैं, और हो सकता है डिप्टी सीएम साहब के पास अभी बात गई नहीं है और आगे आने वाले समय में चली जाएगी, तो डिप्टी सीएम साहब थोड़ी नहीं छोड़ेंगे उनको कि इस तरीके का आप गलती करते रहिए और मेरा नाम भी बदनाम करते रहिए। ये भरोसा है कि कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है, और ये तो इतनी शक्ति है इस गवर्नमेंट में कि उन्होंने फौरन अगले दिन उनको जो है नाम लिखवा करके ही वो माने। और माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आदेश आ गया, रक्षा मंत्री साहब की तरफ से आदेश आ गया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शहीद की कीमत को समझा, और चंद दिन भी नहीं लगे, मुझे लगता है कि अगले दिन ही उनको जैसे ही पता चला, वहां पे अधिकारी बैठ करके, सैनिक बोर्ड के अधिकारी, तमाम और भी अधिकारी आकर के बैठ करके, सीडीओ साहब भी निरीक्षण करने गए थे और उन्होंने देखा और फौरन उन्होंने नाम को लिखवाया। अब आप लोग संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूं, और मैं चाहूंगा, मैं एक और आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से जनपद में दादाजी का पूरे विश्व में नाम है, उस तरीके से गाजीपुर की धरती पे, शहीद की धरती पे बहुत सारी चीजें जो अभी जैसे बीर अब्दुल हमीद पार्क बना हुआ है, उसकी बाउंड्री वाल किसी ट्रक वाले ने तोड़ दिया है, वो ट्रक से गिट्टी बीर अब्दुल हमीद कार्यक्रम स्थल पे वो बालू और बिना अनुमति का वो गिराते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो जो टूटा हुआ है, मैंने एसडीएम साहब को भी मैंने संज्ञान में डाल दिया है, और उसको जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करें। धन्यवाद। उनके नाम पे एक फिल्म भी बन रही थी। जी
क्या स्थिति है उसकी? उनके नाम पे फिल्म की जो तैयारी है वो सब चल रही है। मेरा परमवीर। और जी नहीं, मेरा परमवीर तो ऐसा वो टाइटल नहीं है। वो टाइटल जो भी उनको अच्छा लगेगा वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही सेट समझ पाएंगे, और उनके लेवल का है वो, उसमें बहुत चीजें हम नहीं कर। हम ये खुशी व्यक्त कर सकते हैं कि हमारे दादाजी के नाम पे और एक ऐसे शहीद वीर योद्धा के नाम पे वो फिल्म बन रही है, जिसमें नए युवाओं को तो अभी पता नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि शहीदों को लोग जानने लगे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको। बिल्कुल। तो ये थे वीर अब्दुल हमीद के पौत्र, जिनसे हमारी बात हुई। स्कूल से उनका नाम हटाया गया, फिर जब अधिकारी और राजनीतिक दबाव आया, फिर परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का नाम अंकित किया गया। थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि वो 1965 का दौर था, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था और अमेरिका ने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिया था, और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे और 3 पैटर्न टैंक को ध्वस्त कर दिया था। मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र विजेता बनाते हुए उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। लेकिन बार बार ये गलती प्रधानाचार्य के द्वारा दोहराई जा रही है, और जैसे इन्होंने बताया कि अब पहली गलती नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने गलती कर दिया था और उसके लिए वो सस्पेंड हुए थे। फिर वर्तमान समय में वही गलती दोहराई गई, और वो भी खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रिश्तेदार बताकर अपने आप का धौंस दिखाना, यह भी एक प्रधानाचार्य का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकार की मंशा है कि किसी भी शहीद का किसी भी स्थिति में अपमान न होने पाए, और सरकार उसकी सम्मान के लिए हर कुछ कर रही है। जैसा इन्होंने भी खुद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को बड़ा सम्मान दिया गया, और जिस तरीके से उनके लिए हर एक चीज स्मृतियों को संजोया जा रहा है, उनके नाम से फिल्म बनाया जा रहा है, ये तमाम चीज कहीं ना कहीं सरकार से सीधे कनेक्ट करता है। ऐसे में प्रधानाचार्य के द्वारा इस तरह के कृत्य करने के लेकर फिलहाल वीर अब्दुल हमीद का नाम इन दिनों फिर सुर्खियों में है। लेकिन स्थिति ये निकल कर आई कि फिर से प्रधानाचार्य को अपनी बातों के लिए माफी मांगनी पड़ी, और फिर उस विद्यालय पे वीर अब्दुल हमीद का नाम अंकित कर दिया गया है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।